जब हम लोग जियोमेट्री फाइल तैयारी करेंगे हमको फॉलोइंग डाटा चाहिए, जैसे चेनेज ऑफ फॉलोइंग वर्क स्टार्ट सपोज 0, ट्रांजिशन स्टार्ट सपोज 100 मीटर, सर्कुलर स्टार्ट सपोज 150 मीटर, सर्कुलर एंड 1150 मीटर, ट्रांजिशन एंड 1200 मीटर, वर्क एंड 1300 मीटर. Here curve transition length equal to 50 both side, super elevation 70 mm and curve radius 900 meters. अगर हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो मेरा 0 से 100 स्ट्रेट लाइन है, 100 मीटर स्ट्रेट लाइन है, 100 मीटर से 150 मीटर हो गया ट्रांजिशन, और 150 से 1150 हो गया सर्कुलर, 1150 से 1200 ये हो गया हम लोग का ट्रांजिशन, 1200 से 1300 हो गया स्ट्रेट. हियर रेडियस इक्वल टू 900 मीटर और AC मीटर और AC 70 mm. अब हम लोग इसको कंप्यूटर में कैसे जियोमेट्रिक मोड फाइल तैयारी करेंगे वो हम लोग देखेंगे. हम लोग पहले WinLC में चला जाएंगे, WinLC खोल लेंगे. WinLC खोलने के बाद हम लोग चल जाएंगे फाइल में जाके चल जाएंगे न्यू फाइल में चल जाएंगे जियोमेट्री में चल जाएंगे. जियोमेट्री खोलने के बाद हम लोग यहाँ पर एक तो विंडो मिलेगा, जो विंडो में हमको ये डाटा डालना है, ये सब डाटा डालना है. जैसे हम लोग कैसे डालेंगे, जैसे यहाँ पर 0 है, इसके बाद पोजीशन 0 है, इसके बाद स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दे देंगे. स्ट्रेट लाइन के बाद हम लोग चल जाएंगे कैंड में, कैंड भी यहाँ पर 0 है. देने के बाद यहाँ पर दे देंगे 100 मीटर, पोजीशन में दे देंगे 100 मीटर. इसके बाद हम लोग चल जाएंगे लीनियर, यहाँ पर आ जाएंगे लीनियर में, दे देंगे. लीनियर के बाद यहाँ पर दे देंगे 50 मीटर, क्योंकि हमारा ट्रांजिशन है तो 50 मीटर. चल जाएंगे कैंट में भी लीनियर में रहेगा, ये भी 50 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस, कैंट का भी डिस्टेंस 50 मीटर हो जाएगा. यहाँ पर ऑटोमेटिक 150 आ जाएगा. 150 आ जाने के बाद यहाँ पर हम लोग रेडियस डाल देंगे. रेडियस डालने के बाद कौन सा रेल हाई है हमको यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है. लेफ्ट रेल हाई होगा तो ये लेफ्ट साइड कार्व होगा तो लेफ्ट साइड देना है, राइट साइड कार्व है तो राइट साइड देना है. यहाँ पर हम जो देंगे यहाँ पर उसका उल्टा आ जाएगा, ऑपोजिट आ जाएगा. जैसे यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड दे दिया, देने के बाद यहाँ पर रेडियस दे दिया 900 मीटर. तो इसके बाद कैंट दे देंगे, कैंट आ जाएगा. कैंट में ये ऑपोजिट में आ गया, और हाई रेल ये हो गया आपका हाई रेल है, ये ऑटोमेटिकली ऑपोजिट में ही आ जाएगा हाई रेल. और कितना है इसमें 70 mm है हमारा AC, 70 mm AC आ गया. इसके बाद इसको हम लोग चल जाएंगे 1150 मीटर दे देंगे लोकेशन. यहाँ पर लोकेशन दे देंगे 1150 मीटर, 50 मीटर. चल जाएंगे लीनियर में, क्योंकि अब ट्रांजिशन घटेगा. इसके बाद यहाँ पर दे देंगे 50 मीटर, 50 मीटर का ट्रांजिशन लेंथ है. इसके बाद यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर भी 50 मीटर ऑटोमेटिक आ जाएगा. आने के बाद यहाँ पर 1200 मीटर ऑटोमेटिक आएगा, क्योंकि ट्रांजिशन लेंथ हम 50 दे दिया तो 1200 मीटर आ गया. अब हमारा यहाँ पर हो गया स्ट्रेट और कैंट 0 आ गया.
फिर यहाँ पर आ जाए हम कहाँ तक काम करेंगे। सपोज यहाँ पर 1300 मीटर तक हम लोग काम करेंगे। तो इसके बाद स्टेट आ जाए, स्टेट दे देना है। यहाँ पर भी हम लोग स्टेट रहेगा तो स्टेट दे देना है। कैंट भी 0 है। इस तरह से हमारा कार्व तैयार हो जाएगा। तो हम जब कार्व को पूरा देखेंगे, देखिए यहाँ पर पूरा कार्व का डिजाइन आ गया। ये वाला हमारा कार्व हो गया। इसको हम लोग सेव कर लेंगे, फाइल में जाके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसका नाम दे देंगे। सपोज आज का डेट है 17/12/25। तो ये जियो फाइल होके सेव हो जाएगा। के लिए हमको यहाँ पर और एक तो फाइल क्रिएट करना है। जैसे फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल में जाके फ्रंट ऑफसेट लेवल करेक्शन, यहाँ पर हम चल जाएंगे। ये वाला फाइल क्रिएट करना पड़ेगा। ये वाला जब फाइल क्रिएट करेंगे, हमारा एक तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा और नीचे आ जाएगा विंडो। यहाँ पर हमको हर लोकेशन वाइज भरना है फ्रंट ऑफसेट और एंड लेवल करेक्शन वैल्यू। सपोज यहाँ पर एक नंबर 1 नंबर है, दे दिया। 1 नंबर पोजीशन हो गया हमारा 0 है। यहाँ पर हमारा लिफ्टिंग फ्रंट ऑफसेट वैल्यू सपोज 0 है। सब 0 दे दिया, 0 दे। और इसके बाद यहाँ पर आ गया 2 नंबर में लोकेशन 2 आ गया। हम यहाँ पर सपोज 10 मीटर्स का इंटरवल में लेते हैं। 10 मीटर्स दे दिया। 10 मीटर्स देने के बाद हमको देखना है कौन सा रेल में स्लू है। लेफ्ट रेल में स्लू होगा तो इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और राइट साइड रेल स्लू होगा तो यहाँ से यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं। तो हम सपोज राइट साइड स्लू दिया और यहाँ पर दे दिया 5 mm स्लू। और उसके बाद इसको बढ़ा के वो पोजीशन में हमारा लिफ्टिंग कितना है, एक्स्ट्रा लिफ्टिंग कितना है 3 mm सपोज। देखिए फिर चला गया, थर्ड पोजीशन में आ गया। फिर यहाँ पर हम दे दिया 20 mm। जैसे हम 10 मीटर का इंटरवल में ले रहे हैं इसलिए ऑटोमेटिक ये 20 आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे, देखेंगे अगर राइट रेल में स्लू है ना लेफ्ट रेल में स्लू है। सपोज हमारा ये लेफ्ट रेल में स्लू है तो इसको चेंज कर देंगे। देने के बाद यहाँ पर सपोज 1 mm स्लू है तो 1 mm दे देंगे। उसके बाद फिर जाएंगे लिफ्टिंग में। यहाँ पर सपोज हमारा लिफ्टिंग है, लिफ्टिंग का भी यहाँ पर एक तो लोअरिंग का, लिफ्टिंग और लोअरिंग दोनों का है। अगर जैसे लोअरिंग मतलब रेल को तो हम लोग लोअर नहीं कर सकते क्योंकि, लेकिन ये जनरल लिफ्ट से घट सकता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग दे देंगे सपोज 2 mm। फिर चला गया नीचे। जाने के बाद यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट आ गया। 4 नंबर पॉइंट में आ गया ऑटोमेटिक 30 मीटर में आ गया। अब ऐसे करते करते हमको सब डाटा फीड करना है। जैसे यहाँ पर हमारा 0 है तो 0 mm फ्रंट ऑफसेट रहेगा। इसके बाद इसको हम लिफ्टिंग, सपोज यहाँ पर हमारा 5 mm है, 5 mm है तो 5 mm हम दे दिया। ऐसे करते करते हमको सब डाटा फिल करना है। इस तरह हम लोग डाटा को एंट्री करेंगे। हम यहाँ पर जल्दी करने के लिए इसको जो पोजीशन का इंटरवल को 100 मीटर करके कर लिया। जैसे 1100 मीटर में अभी हमारा कितना देंगे, 1100 मीटर है। अब लेफ्ट रेल से सपोज लेफ्ट साइड में स्लू है, उसके बाद हम दे देंगे सपोज 4 mm। और यहाँ पर लिफ्टिंग है सपोज 7 mm। फिर आगे बढ़ गया 18 नंबर पॉइंट, 18 नंबर पॉइंट में सपोज आ गया 1200। और उसके बाद यहाँ पर सपोज राइट साइड
जीरो है, लेफ्ट साइड में जीरो है, उसके बाद जीरो है सपोज, इसके बाद हम 9 नंबर पॉइंट चला गया 1300 मीटर। इसमें सपोज राइट साइड में कर्व है, राइट साइड में स्लो है, इसमें दे दिया है 5 mm और इसको जीरो है लिफ्टिंग ओके कर दिया। ये फाइल को भी हम लोग सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए सेम जाना पड़ेगा, फाइल में जाके सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसका भी नाम दे देंगे हम, सपोज आज हो गया डेट 17/12/25, इसको सेव कर दिया। अब जब हम लोग काम करेंगे डिजाइन मोड में, तब हम लोग पहले वर्किंग मोड में चल जाएंगे। वर्किंग मोड में जाने के बाद यहाँ पर हमारा जियो फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट है, 17/12 जियो फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट है 17/12/25 वाला। अब हम VR फाइल दैट इज़ लिफ्टिंग और स्लो का जो फाइल है वो वाला भी सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये दोनों फाइल को यहाँ से इसको जीरो कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जीरो से काम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर बेसिक लिफ्ट दे देंगे, बेसिक लिफ्ट यहाँ पर दे दिया 10, सपोज हम दे दिया 30 mm और लेंथ ऑफ रैम्प भी दे दिया 30 mm। अब हम लोग इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको हम सब, ये तो हमारा लैपटॉप में हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ से हम दे देंगे मैनुअल वर्किंग में, कर्सर कंट्रोल में। तो अब हम लोग काम शुरू करेंगे। काम शुरू करते जाएंगे जब, तो मशीन में जब काम करेंगे वर्क के साथ ये ब्लू लाइन भी बढ़ते रहेगा। और यहाँ पर तो जब काम करते करते ट्रांजिशन पॉइंट में आएगा, तो ट्रांजिशन पॉइंट में आएगा तो यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन मशीन में रुकेगा नहीं। तो वहाँ पर एक तो सिंक्रो बटन है, सिंक्रो बटन है, मेरा तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सिंक्रो बटन का जो सब्स्टिट्यूट है इसको दे देंगे, तो ये फिर बढ़ना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम लोग को सब डाटा दिखेगा, जैसे हमारा यहाँ पर भारसाइन कितना है, फ्रंट ऑफसेट कितना है, सब देखेंगे। ये हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का लाइनिंग का, ये हो गया कैंट का, और ये हो गया लिफ्टिंग, ये हो गया फ्रंट ऑफसेट स्लू का, और ये हो गया लेवलिंग का। तो ये हम लोग का टोटल डिजाइन मोड हो जाएगा। ऐसे करते करते काम करते करते चलेंगे। फिर हम लोग को सिंक्रोनाइज करना है यहाँ पर, जो जहाँ पर ट्रांजिशन फिर स्टार्ट होगा, यहाँ पर फिर हम लोग को सिंक्रोनाइज बटन दबा देना है। तो फिर ये काम करते करते आगे चल जाएगा और एंड हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग डिजाइन मोड ALC में कर सकते हैं।